जय श्री हरि, जय श्री राधे। मैं भक्ति अरोड़ा आज आपको बताने जा रही हूँ एक ऐसा पवित्र रहस्य जिसे सुनकर आपके जीवन में पाप मिटेंगे, सुख शांति और धन लाभ के द्वार खुलेंगे। यह है कार्तिक मास का पवित्र स्नान, जिसे कार्तिक स्नान कहा गया है। शास्त्रों में कहा गया है, जो कार्तिक मास में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु का प्रिय बन जाता है। कार्तिक स्नान ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त का समय सूर्योदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले होता है। अर्थात यदि सूर्योदय सुबह 6 बजे है तो कार्तिक स्नान का श्रेष्ठ समय होगा सुबह 4:24 से लेकर 5:30 तक। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाता तो सूर्योदय तक यानी लगभग 6 बजे तक स्नान करने से भी पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन ध्यान रहे, सूर्योदय के बाद किया गया स्नान केवल सामान्य स्नान माना जाता है। उससे वह फल नहीं मिलता जो कार्तिक स्नान से मिलता है। अब बात करते हैं उन संपूर्ण नियमों की जिनका पालन करने से यह स्नान संपूर्ण फल देता है। रात को जल्दी सो जाएं ताकि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकें। उठते ही मन में यह संकल्प लें, मैं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास में स्नान कर रहा हूँ या कर रही हूँ। स्नान के जल में थोड़ा काला तिल, गंगा जल और एक तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। इस स्नान को शुद्ध और पवित्र बनाता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम नमो नारायण या फिर ओम वासुदेवाय नमः का 108 बार जप करें। कार्तिक स्नान के बाद दीप दान करना अनिवार्य है। दीपक में घी डालें और तुलसी के पास, मंदिर में या नदी किनारे जलाएं। कार्तिक मास में प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का पूर्ण त्याग करें। केवल सात्विक भोजन करें और दिन में एक बार ही भोजन करना शुभ होता है। हर दिन तुलसी माता की पूजा करें और उनके चारों ओर दीपक जलाएं। तुलसी माता स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है, जो विष्णु भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस पूरे माह में वाणी, मन और कर्म से संयम रखें। अशुभ विचार, क्रोध, झूठ, चुगली और अपवित्र कर्मों से बचें। कार्तिक स्नान करने से पिछले जन्मों के पाप मिट जाते हैं। लक्ष्मी कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है, मन स्थिर होता है और ध्यान लगाने की शक्ति बढ़ती है। सुबह के शीतल जल से स्नान करने से शरीर मजबूत और रोग मुक्त रहता है। जो व्यक्ति कार्तिक मास में भगवान विष्णु की पूजा करता है वह मृत्यु के बाद वैकुंठ लोक में स्थान पाता है। एक कथा आती है, काशी में एक पापी व्यक्ति था जिसने जीवन भर कोई पूजा नहीं की, परंतु कार्तिक मास में एक दिन उसने अनजाने में गंगा में स्नान कर लिया। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेने आए तो भगवान विष्णु के दूत बोले, यह व्यक्ति कार्तिक में स्नान कर चुका है, इसे छुओ मत, और वे उसे वैकुंठ ले गए। इससे पता चलता है कि कार्तिक स्नान कितना प्रभावशाली है। कार्तिक स्नान हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके करें। जल में उतरते समय यह मंत्र बोलें, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिद्धू कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि करू। हर दिन तुलसी के पास दीप जलाना कभी ना भूलें। स्नान के बाद किसी जरूरतमंद को अन्न या वस्त्र दान करें। जो व्यक्ति कार्तिक मास में श्रद्धा से स्नान करता है, दीप दान करता है, भगवान विष्णु का नाम लेता है, उसके घर से दरिद्रता, क्लेश और रोग सदा के लिए दूर हो जाते हैं। इसलिए इस वर्ष आप भी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कार्तिक स्नान का व्रत अवश्य करें। यह स्नान न केवल आपके शरीर को पवित्र करेगा बल्कि आपकी आत्मा को भी प्रकाशमान बना देगा। हरि बोल। जय श्री हरि, जय श्री राधे राधे। जय माँ तुलसी, जय माँ लक्ष्मी, जय विष्णु।